संतोष, पहले आपका रुख कर लेते हैं। शिकंजा कसा जा रहा है, गिरफ्तारियां नहीं हो पा रही हैं क्योंकि आरोपी का अता पता ही नहीं है, वो कहां छुपे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो चुनौती है पुलिस के सामने, लेकिन असली बात तब बनेगी जब ये गिरफ्त में आ जाएं। लेकिन इस पे अभी नतीजा नहीं आया। पुलिस का एक्शन किस तरह से आप देख रहे हैं? असली चुनौती शूटरों की गिरफ्तारी है और देखिए बिल्कुल असली बात शूटरों की गिरफ्तारी है कि वो कब गिरफ्तार होंगे। लेकिन पुलिस अब इनके जो इर्द गिर्द जो तमाम साजिशों की परतें थी उसको सामने ला रही है। वहीं दूसरी तरफ जो उनके शरणदाता थे उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, चाहे वो अतीक अहमद की बहन शाइस्ता नूरी हो या अतीक अहमद का बहनोई डॉक्टर अखलाक हो या उसके मुंशी राकेश लाला हो। ये तमाम लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, FIR दर्ज हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले में जो साजिश के जो मेन केंद्र बिंदु था वो दो जगह थी। एक बरेली जेल जहां पे अशरफ बंद था, अशरफ से मुलाकात 11 फरवरी को यानी 24 फरवरी को उमेशपाल की हत्या होती है, उससे ठीक अगर कहा जाए 12-13 दिन पहले 11 फरवरी को अशरफ से मुलाकात होती है और वहां 2.5 घंटे मुलाकात चलती है। 2.5 घंटे 8 लोग मुलाकात करते हैं। 8 लोगों में कौन कौन था? 8 लोगों में मोहम्मद गुलाम था, असद था, विजय उस्मान चौधरी था, ये तमाम लोग थे। यानी जो उमेशपाल हत्याकांड के शूटर थे उनसे अशरफ की मुलाकात 2.5 घंटे तक चलती है। अमूमन जेल में प्रावधान में 30 मिनट से ज्यादा कोई नहीं मुलाकात कर सकता, लेकिन बरेली जेल में 2.5 घंटे मुलाकात चली। दिन में 1:22 पर ये लोग अंदर जाते हैं और 3 बजे के लगभग बाहर निकलते हैं। ये जेल विभाग की इंटरनल रिपोर्ट में ये हमारे पास जानकारी आई है। सबसे बड़ी बात कि बरेली जेल में अशरफ जो बंद था वहां पर साजिश की पूरा एक कहा जाए कि खाका तैयार किया गया। उसके एग्जीक्यूशन हुआ शाइस्ता परवीन के उस किराए वाले मकान पर जिसको जमींदोज कर दिया गया। वहां असद के कमरे में बैठ करके मीटिंग होती थी। फेसबुक के फेस टाइम ऐप के जरिए अतीक अहमद भी जुड़ता था, अशरफ भी जुड़ता था और सारे शूटर उस कमरे में हॉल में एक तरीके से पूरी बातें सुनते थे और प्लान रचा जाता था। जी ठीक संतोष, आप हमारे साथ बने रहे, इसी केस से जुड़ी हुई दर्शकों को जानकारी भी दे दें, एक अपडेट दे दें। देखिए, उमेश हत्याकांड में असद के 3 मददगारों की पहचान हो चुकी है, ये जानकारी मिल रही है। असद के साथ हत्या के बाद दिल्ली में छुपा था अतीक का बेटा, ये सूत्र बता रहे हैं, यानी दिल्ली कनेक्शन भी सामने आ गया। दिल्ली में रहता था अतीक का पुराना ड्राइवर, सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी। चलिए इस खबर पर अपडेट लेते हैं। अरविंद ओझा से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अरविंद, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कनेक्शन सामने आ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं, ये दिल्ली कनेक्शन भी सामने आ गया है। दिल्ली कनेक्शन के बारे में जरा दर्शकों को आप विस्तार से बताएं, अपडेट दें। जी बिल्कुल, देखिए आशुतोष, मैं बताऊं कि हत्याकांड के बाद बड़ी हैरानी की बात है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद जो अतीक अहमद का बेटा जो वांटेड है असद, वो तमाम जिलों को पार करते हुए दिल्ली में दाखिल हो जाता है। जो सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली में असद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, जिसमें न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, संगम विहार और निजामुद्दीन, इन इलाकों में कई दिन तक छुपा हुआ था। और जानकारी ये मिली है कि 3 ऐसे लोग हैं जो अतीक अहमद के बेहद करीबी हैं, जो दिल्ली में मौजूद थे, उन्होंने मदद की। असद ने दिल्ली से एक शख्स को भेजा मेरठ में, और मेरठ में जो गुड्डू मुस्लिम मौजूद था जिसने पैसे रिसीव किए थे अखलाक से तकरीबन 50,000 रुपए, वो दिल्ली से गया शख्स मेरठ से पैसे लेता है। मेरठ से पैसे लाकर दिल्ली में जो अतीक अहमद का बेटा उमेशपाल हत्याकांड में जो फरार चल रहा है असद, उसको वो पैसे देता है। उसके बाद असद अंडरग्राउंड हो जाता है। 3 ऐसे लोगों की पहचान हुई है, जिसमें अतीक अहमद का पुराना ड्राइवर जो दिल्ली में मौजूद था उसकी पहचान कर ली गई है। लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि दिल्ली NCR में जो असद है उसके होने की आशंका जताई जा रही है। इस वजह से STF की टीम दिल्ली में फिलहाल मौजूद है। आशुतोष, शुक्रिया अरविंद, इस पूरी खबर पर जानकारी दर्शकों को पहुंचाने के लिए। संतोष जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।